हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम सभी डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला है आपका आरवीएनएल, दूसरा है आपका इन्फोसिस। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना है यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले आरवीएनएल के बारे में। अब देखो, आज के दिन यहाँ पे 5% का आपको अपर सर्किट भी देखने को मिला था, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे खुलता है और आपका बंद होता है यहाँ पे 3.69% बढ़ करके। तो क्या अभी हम लोग यहाँ पे बाय करना सही रहेगा? और ये जो तेजी हुआ, ये तेजी क्यों हुआ है पहले वो यहाँ पे जान लो, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे का जो डिस्कशन भी करेंगे और कुछ आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट भी यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक आपका बड़ा जो है ऑर्डर यहाँ पे आया है, और यहाँ पे ऑर्डर जो है आपका कहाँ से आया है, तो ये आपका है MMRDA से, यानी कि आपका मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पे ऑर्डर आया है, जिसका वैल्यू है वो है आपका 300 करोड़ देखने को मिलता है इसका वैल्यू। और ये जो टाइम जो पीरियड है ना, वो यहाँ पे 36 महीने में इनको काम पूरा करके आपको देना है। अब देखो, ये जो तेजी हुआ ये आपका एक यहाँ पे एक्चुअल गेन है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं हो रहा है कि चलो यहाँ पे स्टॉक को हम लोग यहाँ पे रैली करवाते रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और देखो, इसलिए यहाँ पे अभी भी जो है बड़े बड़े मार्केट जो प्लेयर है वो यहाँ पे होल्ड करके चल रहे हैं। और मैंने कल ही आपको बताया था कि स्टॉक में बाइंग जो वॉल्यूम है ना, वो यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन जब आपको सेल हो रहा है ना, तो सेल ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको जो हम लोगों को पहले से मालूम चल रहा था कि लोग अभी भी यहाँ पे स्टॉक को होल्ड करके चल रहे हैं, बड़े मार्केट प्लेयर जैसे। अब देखो, तो क्या अभी हम लोग यहाँ पे बाई कर रहे हैं? क्या बाई कर ले यहाँ पे कि क्या अभी होल्ड कर चलें, या फिर अभी सेल कर दे, या फिर आपको यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर ले, वही चीज़। तो देखो समझो, यहाँ पे बाई यदि करना है ना, तो मेरे हिसाब से आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना होगा, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे आपको जो इग्नोर नहीं करना है कि चलो हम लोग यहाँ पे बाई करते हैं, जब लॉस जाएगा तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे, नहीं। और नहीं तो यहाँ पे आप वेट कर सकते हो, हाँ। लेकिन यदि आपको एक लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए यहाँ पे बाई कर रहे हो, तो आराम से यहाँ पे 20% करके स्टॉक को बाई करो। जैसे यहाँ पे गिरावट आपका होगा 10 पॉइंट या फिर उससे ज़्यादा पॉइंट गिरावट होगा, फिर से बाई कर लो यहाँ पे। तो ऐसे करके बाई करोगे ना, तो लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करेगी। आप जानते हो कि 200 जो आपका वंदे भारत जो भी यहाँ पे ऑर्डर है, वो सारा यहाँ पे कौन सा बनाएगा, कौन कंपनी बनाएगा? यहाँ पे आपको आरवीएनएल बनाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे गेन देखने को मिलेगा। और जानते हो कि यहाँ पे बड़े बड़े आपको जो एक्सपर्ट का मानना क्या है कि इसका जो लेवल आपको विद इन 6 मंथ यहाँ पे 188 का लेवल देखने को मिल सकता है। अब देखो, मैं कभी भी आपको जो ब्रोकर के कहने पर या फिर आपको एक्सपर्ट के कहने पर टारगेट को देखकर कभी बाई करने की सलाह नहीं देता हूँ, और अभी भी मैं यहाँ पे नहीं दूंगा। बस समझना आपको ये है कि क्या आपको ये लगता है कि ये कंपनी का जो बिजनेस है लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ सकता है, या फिर कहीं ना कहीं आपको स्कोप है, तो आप बेझिझक यहाँ पे बाई करो। लेकिन अपना जो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट है उसे कभी भी मत भूलना, कितना भी यहाँ पे रिस्क ले सकते हो। और जो मैंने बताया, लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए 20% से ज़्यादा करके बाई मत करना। अब देखो, आज का यहाँ पे आपका जो डिलीवरी क्या देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पे 25% तक जो है देखने को मिल, आप यहाँ पे देख रहे हो कि 5 करोड़ से ऊपर का जो है आपको यहाँ पे वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपको बता रहा है कि लोग अभी भी यहाँ पे जो होल्ड करके चल रहे हैं, और इस चीज़ को आपको खुद से समझना है। बाकी मैंने बहुत से वीडियो में कंपनी के जो भी आपका फंडामेंटल है वो मैंने बताया हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पे आपको जो पर्पस ये होना चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे बाई कर रहे हो, या फिर शॉर्ट टर्म, या फिर आपका यहाँ पे बस ऐसे टेक्निकल के लिए यहाँ पे बाई या फिर सेल कर रहे हो। तो ये चीज़ का बस आपको ध्यान देना है। बाकी खुद ही आप लोग समझदार हो, जो डाउट हो एक्स्ट्रा आप कमेंट में जरूर से पूछ लेना बेझिझक, ठीक है। और जो स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं उसके बारे में भी आप कमेंट जरूर से कर देना। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका स्टॉक का नाम है यहाँ पे इन्फोसिस लिमिटेड। और देखो, आज के दिन यहाँ पे फिर से एक फ्लैट क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं देखो, आपको ये जो आईटी सेक्टर है फिलहाल अभी आपको प्रेशर में चल रहा है, और इस चीज़ को आपको यहाँ पे समझना। और मैंने शुरू से ही इसके बारे में आपको बताया है। देखो, कंपनी खराब नहीं है, और उसका जो फंडामेंटल चेक करोगे तो इतना बेहतरीन फंडामेंटल में से एक है इस कंपनी का कि आपको यहाँ पे डर ही नहीं लगेगा कि कंपनी शायद यहाँ पे डूब सकता है। बस शर्त है आपको ये चीज़ समझना है कि बहुत से लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बाई करते हैं, यानी कि उनको क्या चाहिए कि यदि आज हम लोग यहाँ पे बाई कर रहे हैं ना, तो शायद 2 दिन बाद 3 दिन बाद यहाँ पे पैसा आपको उनको मिल जाए, उनको प्रॉफिट हो या फिर अप्स एंड डाउन हो। लेकिन यहाँ पे स्टॉक क्या रहा है कि एक साइडवेज आपको चल रहा है 1240 के रेंज से लेकर आपका, और 1200 आपका जो 70 के रेंज तक जो है यहाँ पे बीच में चलते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि देखो, 2 चीज़ आपको हो सकता है, एक चीज़ आप जरूर से ध्यान देना, जब आपको लहर जब शांत होता है, यानी कि एक बड़े सुनामी की ये तैयारी कर रहा है। और तैयारी का मतलब ये है कि नहीं तो स्टॉक आपका ऊपर से यहाँ पे डाउन जाने वाला है, और नहीं तो यहाँ से आपको नीचे, सॉरी, यहाँ से ऊपर जाएगा, नहीं तो आपका डाउन जाएगा। ये 2 चीज़ आपका जो पॉसिबिलिटीज आपको हमेशा ध्यान देना है, कोई भी स्टॉक क्यों ना हो। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। जो स्टॉक साइडवेज आपको चल रहा है, तो यदि उसमें एक आपका ब्रेकआउट होता है ऊपर से या फिर नीचे से,
तो उसी रैली में यहाँ पे वो स्टॉक जो है चलते हुए दिखाई देगा। बाकी यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें इसका आज का यहाँ पे आपका पोजीशन यानी कि आपको डिलीवरी पोजीशन, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपका 61.65% का यहाँ पे जो है देखने को मिलता है। यानी कि लोग यहाँ पे माल जो है घर लेके जा रहे हैं, उठा रहे हैं, और लोग यहाँ पे जान भी रहे हैं कि कंपनी खराब नहीं। और यहाँ पे देख रहे हो कि आईटी सेक्टर का ये स्टॉक है, और ये सारे लोग यहाँ पे बेसिक चीज मालूम। पर जानते हो कि यहाँ पे कंपनी का आपको बयान भी आता है कि वो यहाँ पे एआई के बिजनेस में प्लस आपका जो क्लाउड बिजनेस वो सब में ज़्यादा यहाँ पे फोकस कर रही है कंपनी। और साथ साथ एक चीज़ और है जो है आपका डिजिटल, तीनों चीज़ में यहाँ पे कंपनी आपको लगातार ध्यान दे रही है। और उनका ऐसा मानना भी है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आगे बढ़ते आपको दिखाई देगा। तो मेरे हिसाब से देखो समझना आपको ये है कि आपका यहाँ पे क्या पर्पस है, या फिर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे वेट करके चल सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। क्योंकि देखो अब यहाँ पे अभी टाइम लग सकता है, ऐसा हो सकता है कि स्टॉक आपको 1 महीने तक यहाँ पे बस साइड में चलते हुए दिखाई दे, तो फिर आप लोगों का पैसा यहाँ पे झूठ मूठ का जो फंसा हो रहेगा। यदि अब यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो तो फिर कंपनी का यहाँ पे पी भी शानदार देखने को मिलता है, और कंपनी जो है जो सेक्टर से बिलोंग करती है वो भी सेक्टर लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ने का जो है आपको पावर रखता है। साथ साथ देखो इस कंपनी कुछ यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल, हाँ आप पहले यहाँ पे ये देख लो कि यहाँ पे आईसीआईसी डायरेक्ट ने जो टारगेट दिया है वो यहाँ पे 1278। तो देखो आपको ये सब टारगेट के लिए स्टॉक को बाय नहीं करना है, ये चीज़ आपको जरूर यहाँ पे ध्यान देना है। मात्र यहाँ पे 10 से 15 पॉइंट के लिए कुछ आपको होने वाला है नहीं। हाँ यदि शॉर्ट टर्म के लिए तो एक अलग बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इससे टारगेट को देख कर यदि बाय करोगे तो आप ही लोग यहाँ पे पछताओगे। तो अब हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल एक बार जो फोकस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कंपनी का चेक करो आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो यहाँ पे 40% का देखने को मिलता है। यानी कि यदि कंपनी अपने पर 100 रुपये लगा रहा है 1 साल में, तो यही 100 रुपये कंपनी का बन जाता है 1 साल बाद 140 रुपया, जो एक गजब का नंबर। क्यों मैंने बताया हुआ है कि आपका आरओसी हो या फिर आपका आरओई दोनों ही यहाँ पे 12% के ऊपर होना चाहिए, और दोनों ही नंबर यहाँ पे 12% के जो ऊपर देखने को मिलता है। साथ साथ कंपनी का कर्ज यहाँ पे ना के बराबर है, यहाँ पे 1% से कम है। लेकिन मैंने एक चीज बताया हुआ है कि यहाँ पे ये बस आंकड़ा चेक नहीं करना है कि यहाँ पे 1% से कम है, एक और पैरामीटर चेक करो जो है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब ये क्या बताता है, देखो इसका मतलब है कि यदि कंपनी 100 रुपया भी कर्ज ले रहा है तो इसका कितना ज्यादा गुना यहाँ पे कंपनी का सेल हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि 118 टाइम्स है, यानी इतना कंपनी का जो सेल आपका हो रहा है। तो ये आप जो 100 रुपया कर्ज है, क्या कंपनी यहाँ पे आगे जाकर क्या यहाँ पे आपको डूब सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पर सेल आपका हो रहा है यहाँ पे 11,800, तो कंपनी का कर्ज मात्र यहाँ पे 100 रुपया है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। और यहाँ पे किसी भी कंपनी का ये जो आंकड़ा है आपका 8 टाइम्स से ऊपर यहाँ पे होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो सही है, और कम से कम नहीं तो 5 से ऊपर होना ही होना चाहिए। ये आपको मस्ट जो है ध्यान देना चाहिए। बाकी आगे आपकी मर्जी, खुद से एक बार इसके बाद जरूर से समझना, चेक करना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। फिर यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं इस बार का आपको प्रमोटर स्टेक और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपका जो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको थोड़ा पॉइंट यहाँ बढ़ते हुए यहाँ पे दिखाई दिया, यानी कि 0.3% तक यहाँ पे 0.03% का यहाँ पे गेन देखने को मिला है आपको, ठीक है। साथ साथ देखो यहाँ पे आपको जो FIS का स्टेक तो आपका कमी आते हुए दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.20%। और फिर देखो आपका यहाँ पे DIS यानी कि आपका म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे स्टेक बढ़ाया है, जो आपका 1.09% यहाँ पे स्टेक गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो बस ये आपका जो यहाँ पे पैटर्न था आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न, लेकिन बस पर्पस आपको समझना है और खुद से फैसला लेना। बाकी किसी कहने पे कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। बाकी जो डाउट है एक्स्ट्रा तो आप कमेंट में जरूर से पूछ लेना। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना है यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।